देखिए, वो अभी लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी लाखों जयपुर की में। भीड़ हुई थी, राजस्थान तक फेमस है। लेकिन पायलट साहब है वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, बाहर वर्ल्ड तक फेमस है। अगर आप फेमस हो गए तो मेन लीडर वाले नेता को टारगेट करोगे, उससे जनता टारगेट करेगी। गहलोत साहब को त्याग करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी हो गया उनको, अब नए चेहरों को सामने आना पड़ेगा, नए चेहरों को लाना पड़ेगा। त्याग, तपस्या और बलिदान, यही तो कांग्रेस की कहानी है। बेनीवाल जी तो अनगलत बयान देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो खुद की पत्नी चुनाव हार गई वहाँ से, वो कांग्रेस के सहयोग से सांसद बने, वरना कभी सांसद नहीं बनते। सचिन पायलट के साथ 2020 में जो कुछ हुआ, अगर पायलट साहब जिंदा होते तो जो कुछ हुआ वो सहन कर पाते? बिल्कुल, अगर पायलट साहब जिंदा होते तो कांग्रेस की हालत नहीं होती जो आज हालत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 72 गुर्जरों की शहादत गोली मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः, और हम तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, सचिन जी पायलट को। कैसे बनेंगे? कैसे हम बनाएंगे, जनता बनाएंगे, हमारे विधायक बनाएंगे। ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज बोल्ड। गहलोत साहब भी बहुत आयु हो चुकी है, उनको केंद्र में जाना चाहिए और यहाँ की कमान पायलट साहब को संभालना चाहिए। अगर पायलट साहब और गहलोत साहब जिस तरीके से अब एक साथ तस्वीरें आ रही है, अगर पहले होता तो कुछ परिणाम अलग होते? सब मिलकर काम करेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पायलट साहब मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, मेरे लोग कहते हैं कि 2028 में भी वही मुख्यमंत्री होंगे। बिठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सचिन पायलट जनता बिठा देगी, जनता भी बिठाएगी, गहलोत साहब आगे आके बिठाएंगे। सचिन पायलट 36 कौम का नेता है। भारतीय जनता पार्टी का 1.5 साल का शासन बिल्कुल शून्य रहा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन हत्याएं, लूटपाट, डकैती और भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो किससे छिपा नहीं है। ये पर्ची की सरकार भजनलाल जी नहीं चला रहे, यहाँ के अधिकारी चला रहे, ये सारी जनता जानती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर हजारों की संख्या में पायलट के समर्थक आए हुए हैं। यूं कहें कि जो स्वर्गीय राजेश पायलट की जो प्रेरणा दिवस है, वहां से राजनीतिक ऐलान भी हो चुका है कि इस बार पायलट की चलने वाली है। अब आखिर जनता की क्या राय है, उन सब के बारे में बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। कहाँ से आए हो? हम झालावाड़ से हैं। झालावाड़ से। खानपुर में। क्या लग रहा है आज जहां पायलट साहब ने ये एक हुजूम उमड़ा है, पायलट साहब के समर्थन में जो हुजूम उमड़ा है, क्या कुछ लग रहा है? तो बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। कहेंगे जी आप वो खासकर नेता हैं, कहेंगे जी उन्होंने आज सारी जनता को इतना कर दिया, कहेंगे जी ताकि आनंद मंगल हो गया रहेंगे जी। राजेश पायलट के बारे में क्या कुछ सुना है आपने? राजेश पायलट कैसे नेता थे? बहुत बढ़िया नेता थे, कहेंगे किसान नेता, किसान नेता। हाँ जी, किसान नेता थे, किसान नेता थे। और उन्होंने जो आज अपन जैसे मीडिया कहते हैं, मोबाइल, टेलीफोन, ये क्रांति किसकी देन है? राजीव गांधी और राजेश जी पायलट की देन है ये। और हम तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, सचिन जी पायलट को। कैसे बनेंगे? कैसे हम बनाएंगे, जनता बनाएंगे, हमारे विधायक बनाएंगे। अच्छा, हाँ, जनता बनाएगी। जनता बनाएगा। जनता एक तरफा है आज की तरह, माहौल पूरा राजस्थान का युवा उनके साथ है जी। ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज बोल्ड। लेकिन कहते हैं कि जब तक गहलोत साहब राजनीति में हैं, पायलट साहब को आगे नहीं। गहलोत साहब को त्याग करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी हो गया उनको, अब नए चेहरों को सामने आना पड़ेगा, नए चेहरों को लाना पड़ेगा। त्याग, तपस्या और बलिदान, यही तो कांग्रेस की कहानी है। राम राम साहब, क्या नाम है जनाब? सुरेश गुजर, विधायक कानपुर। अच्छा, क्या लग रहा है साहब, विधायक साहब, क्या कुछ बदलाव होगा इस बार जो आज प्रेरणा दिवस पे इतनी संख्या में पायलट साहब के समर्थक आए हैं? देखो, राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर जो पूरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता, किसान नेता, उनके समर्थक जिस सादात पे उल्टे हैं, लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, जो एकजुटता का परिचय आज पूरे सारे नेताओं ने दिया। बहुत अच्छा मैसेज गया इससे, और आने वाले समय में सबके सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन 2023 के चुनाव में अगर पायलट साहब और गहलोत साहब जिस तरीके से अब एक साथ तस्वीरें आ रही है, अगर पहले होता तो कुछ परिणाम अलग होते? सब मिलकर काम करेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यही तस्वीर पहले आ जाती तो क्या कुछ बदलाव होता चुनाव में? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस एक साथ है, सब नेता एक है, मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस का बहुमत। क्या आप तो दोनों के दिल एक है, पायलट और गहलोत के दिल एक है? दोनों के दिल एक है, दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप विधायक हैं, राजनीति को जानते हैं, और राजनीति के जानकार कहते हैं कि गहलोत साहब के हाथी के दांत की तरह दिखाने के अलग होते हैं और कुछ खाने के अलग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, सब मिलकर काम करेंगे, पूरी कांग्रेस एकजुट है। गहलोत साहब, पायलट साहब, लोढ़ा साहब जी, जूली जी, सबके सहयोग से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस में धड़े में बंटे हुए सारे लग रहा है आज एक हैं। पूरी कांग्रेस है कि आपने देखा
सारे प्रदेश के नेता, सारे कार्यकर्ता एक मंच पर, ये संदेश एक पूरे देश के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस एकजुट मिलकर काम करें और कांग्रेस को जिताएंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी का 1.5 साल का शासन बिल्कुल शून्य रहा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन हत्याएं, लूटपाट, डकैती और भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो किससे छिपा नहीं है। ये पर्ची की सरकार भजनलाल जी नहीं चला रहे, यहाँ के अधिकारी चला रहे, ये सारी जनता जानती है। अच्छा, राजस्थान के अंदर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़। बीते दिनों एक बयान आता है जो गुर्जर आंदोलन हो रहा था उसको लेकर कि पायलट और गहलोत जब से मिले हैं उनकी वजह से ये कुछ हुआ, पटरियों पर रोका गया, जो पटरियाँ उखाड़ने का जो बात हुई उनको लेकर। जब हमारे गहलोत साहब ने तो 5% आरक्षण गुर्जरों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 72 गुर्जरों की शहादत गोली मारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनः अभी भी जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके ही नेता कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला जी के सुपुत्र विजय बैंसला जी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, तो फिर पायलट पे आरोप क्यों लगे? बीजेपी वाले तो झूठे आरोप लगाते। बीजेपी का आरोपी झूठ बोलना, बीजेपी नेताओं का काम ही झूठ बोलना। और वहीं पर एक हनुमान बेनीवाल हैं जो राजनीति में चर्चाओं में रहते हैं, वो भी पायलट पे कभी तो कहते हैं कि मैं पायलट का समर्थन करता हूं, अगर कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना देती तो मेरे 3 विधायक उनके साथ होते, लेकिन अभी कहते हैं कि पायलट एसी वाले नेता हैं। क्या कुछ कहना है? धूप में उनको काले पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेनीवाल जी तो अनगलत बयान देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो खुद की पत्नी चुनाव हार गई वहाँ से, वो कांग्रेस के सहयोग से सांसद बने, वरना कभी सांसद नहीं बनते। अच्छा, कांग्रेस की वजह से बते, वो तो आरोप लगाते कि मेरी वजह से राजस्थान में 14 सीटें आई। झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? मैं राजेंद्र गुप्ता, पनवाड़ से, झालावाड़ जिले से, विधानसभा क्षेत्र खानपुर और बकानी से जी। मैं आपको राजेश पायलट जी के बारे में एक संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। राजेश पायलट जी ऐसा दबंग नेता था, 56 इंच सीना जो मोदी जी कहते हैं ना, इतना दबंग नेता था कि आज ये जिंदा होते राजेश पायलट तो कांग्रेस की हालत नहीं होती जो वर्तमान में है। और पूरी जनता राजस्थान की आने वाले समय में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहती है। नए खून को, नए कार्यशैली के हिसाब से पूरा नवयुवक बुजुर्ग सब साथ है। लेकिन पायलट के साथ, सचिन पायलट के साथ 2020 में जो कुछ हुआ, अगर पायलट साहब जिंदा होते बिल्कुल, तो जो कुछ हुआ वो सहन कर पाते? बिल्कुल, अगर पायलट साहब जिंदा होते तो कांग्रेस की हालत नहीं होती जो आज हालत हुई है। और सचिन पायलट इसकी पूर्ति करेंगे आने वाले समय में। 2029 में आप नोट कर लीजिए, सचिन पायलट ही मतलब सीएम बढ़ेंगे राजस्थान में। क्या उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? बिल्कुल, उनके नक्शे कदम पे बहुत मतलब जुझारू नेता है और पब्लिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसने पैदल यात्रा राजस्थान में जो की, 5 संगठन को जो मजबूत किया, सचिन पायलट की ही देन है। लेकिन उस समय तो चर्चा ये भी तो चली थी कि नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी की अंदरूनी मतलब खींचतान रहती है, सब अपनी अपनी कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। और गहलोत साहब का भी हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गहलोत साहब ने बहुत बड़ा शासन राजस्थान को दिया है, पर अब उम्र का तकाजा है, उनको आगे रह करके सचिन पायलट जी को सीएम के पद पे बिठाना चाहिए। और अगर नहीं बटाते हैं, लोग कहते हैं कि 2028 में भी वही बिल्कुल मुख्यमंत्री होंगे। बिठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सचिन पायलट जनता बिठा देगी, जनता भी बिठाएगी, गहलोत साहब आगे रह के बिठाएंगे। सचिन पायलट 36 कौम का नेता है और जनता बिठा देगी। अशोक गहलोत जी बिठाएंगे। आपने कहा कि जनता बिठा देगी, कैसे बिठा देगी जब पार्टी के ऐलान नहीं अरे करेगी? गहलोत जी बिठाएंगे आगे रखे। ऐसे नेताओं की तो जरूरत है कांग्रेस को, नवयुवकों की। अच्छा, बुजुर्गों का, ये बुजुर्गों की वजह से आज मतलब कांग्रेस की हालत हुई है। राजेश पायलट होता तो कांग्रेस की हालत नहीं होती। सचिन पायलट ही इसको जिंदा रखेंगे कांग्रेस। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मेरे को भी यही लग रहा है जो कर रहे हैं कहीं। अच्छा, बात यह है कि जब तक ये पायलट अगर हमारा भारत का मुख्यमंत्री रहेगा तो हमारे भारत की दशा और भी अच्छी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत राजस्थान का मुख्यमंत्री जब रहेंगे ना तो और भी यहाँ कांग्रेस की इतनी मजबूताई हो जाएगी ताकि आप देखेंगे कि भारत में कांग्रेस के साथ में क्या कुछ काम करवा देंगे अगर पायलट यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो काम तो ये अभी भी करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सत्ता नहीं होते हुए भी फिर भी लोगों की सोचते हैं और सुनते हैं और सब कुछ करते हैं। अगर जब मुख्यमंत्री होंगे तो हर एक आदमी को जाकर के
मिल करके उनका घर का भी काम करने में तैयार हैं। उनका विचार ये है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? देखिए, पायलट साहब ने जो मोहब्बत और प्यार कमाया है, ये जनसैलाब बता रहा है। हम टोंक से उनकी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, यहाँ से चलते हुए बाइक से यहाँ है, एक उनके मोहब्बत और प्यार की वजह से। हम चाहते हैं कि युवाओं को आगे मौका दे। गहलोत साहब भी बहुत आयु हो चुकी है, उनको केंद्र में जाना चाहिए और यहाँ की कमान पायलट साहब को संभालना चाहिए। जिस तरह से युवा में जज्बा और जुनून है, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी वो काम कर सकती है जो पूरे केंद्र से लेकर राजस्थान तक सरकार परिवर्तन हो सकती है। और मैं चाहता हूँ 150 प्लस सीटें आए, अगर युवाओं को कमान सौंपते हैं, एक तरफा कांग्रेस की सरकार आएगी। जिसी तरह से भी ये गठबंधन हुआ, इस वजह से बीजेपी आई है, वरना अगर एकजुट होते तो आज शायद बीजेपी नहीं होती और यहाँ पर कांग्रेस मजबूत से अपना गढ़ रखती। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है 1.5 साल से, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, युवा होने के नाते मैं तो यही कहता हूँ, युवाओं को शिक्षा के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आगे आने चाहिए। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को युवाओं को मौका देना चाहिए। NIC से लेके केंद्र तक मौका मिलेगा, तभी युवा आगे बढ़ पाएंगे। और जितनी वैकेंसियाँ हैं वो बीजेपी भी निकाल रही है, बट जैसे कांग्रेस सरकार भी है, उनके टाइम में भी काम बहुत हुआ था। लेकिन अभी भी जो हो रहा वो भी, मैं उनकी भी वैकेंसियों के बारे में वही कहूँगा कि वैकेंसी उन्होंने भी काफ़ी निकाली है। लेकिन बात यह है कि पायलट साहब एक वैसे जवान हैं जो आने वाले युवाओं को नीचे से, गरीब दलित पीड़ित युवाओं को उठा सकते हैं और अपना उनका भविष्य सुनहरा कर सकते हैं। जिस तरह से गरीब दलित नीचे, लेकिन पायलट साहब का तो खुद का भविष्य फिलहाल सुनहरा नहीं दिख रहा है। देखिए, मेहनत में ईश्वर ने पहले बोला है कि जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। टाइम लगता है, अगर अपन चाहते हैं तो मेहनत का कभी भी फल व्यर्थ नहीं जाता। जिसने मेहनत की है उसे फल मिला, शायद उसका टाइम आने में भी बाकी था। इसलिए जितनी ठोकर लिखते मंजिल इतनी एक कदम ऊंची जाती है। पायलट साहब ने वो ठोकर खाई जो जिंदगी में इतने आगे जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय भारत के प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में। लेकिन गहलोत साहब कहते हैं कि पायलट की रगड़ाई नहीं हुई है, क्या लग रहा है अब रगड़ाई होने की हो गई है? रगड़ाई होते हुए पायलट साहब की 25 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए, रगड़ाई हो गई है। रगड़ाई की एक सीमा होती है, वो पायलट साहब को अगर आगे नहीं बढ़ने देते। आज मेरे को लगता है इससे उनको ये प्रेरणा मिली है, अब वो पायलट को कमान संभालना चाहते, इसलिए आज खुद गहलोत यहाँ चल के आए हैं। अगर वो कमान नहीं संभालते तो मेरे को नहीं लगता यहाँ गहलोत आते। अब जिस सबसे केंद्र से लेकर राजस्थान तक परिवर्तन दिख रहा है, तो पायलट साहब को आगे युवाओं को कमान संभाल लेंगे और पायलट साहब लीडरशिप करेंगे। आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी 150 प्लस सीटें से लाएगी, ये मैं अपने जज्बे के साथ कह सकता हूँ। और गहलोत साहब जिस तरह से, पायलट साहब विपरीत है, लेकिन गहलोत साहब के बेटे के लिए पायलट साहब ने भी वो किया है जो नहीं चाहते थे। वो कभी भी मतभेद नहीं करते। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हुए। आज भी उनके मन एक है, मतभेद हो जाते हैं। पॉलिटिक्स से राजनीति ऐसे खेलते हैं। लेकिन आज से मेरे को लग रहा है कांग्रेस एकजुट हो गई और आने वाले टाइम में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है जो आने वाले केंद्र से लेकर राजस्थान तक परिवर्तन। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में युवाओं का एक नेता और है, हनुमान बेनीवाल। वो सचिन पायलट पे जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी भी आदर्श नेता है। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए जो मान और लीडरशिप वाले नेता, उसको टारगेट करते लोग, उनसे फेमस होना चाहते हैं। पायलट साहब, हनुमान बेनीवाल तो पहले से फेमस नेता है। देखिए, वो अभी लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी, जयपुर में भीड़ हुई थी, राजस्थान तक फेमस है। लेकिन पायलट साहब है वो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, बाहर वर्ल्ड तक फेमस है। अगर आप फेमस हो गए तो मेन लीडर वाले नेता को टारगेट करोगे, उससे जनता टारगेट करेगी और एक दूसरे मतभेद। वो भी बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो SI भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई वाजिब है। SI भर्ती रद्द होना चाहिए, उसमें बहुत घोटाले हुए हैं, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उसको रद्द करके जो भी टारगेट है, जो लगे हुए उनको जो भी दे वो करे। लेकिन SI भर्ती के लिए वो लड़ रहे हैं तो भी एक अच्छा राजनीति से लड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें घोटाले हुए इसलिए वो लड़ रहे हैं। राम राम साहब, कहाँ से आए हो? मैं साहब दौसा से आया हूँ। दौसा से। क्या लग रहा है आज जो पायलट साहब की ये सभा हुई है उसको? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं मोदी साहब ये कहना चाहता हूँ, अकेले कांग्रेस के ही छापा क्यों पड़ता है ईडी का? बिल्कुल। जब बीजेपी वाला क्यों नहीं पड़ता? जी, बीजेपी वाला 36 करोड़ रुपए घोटाला कर रखा है, उनका छापा नहीं पड़ता है। कांग्रेस वाला अगर 1 लाख का कर देता है, उनका छापा पड़ जाता है। जी, बीजेपी वाला क्यों नहीं पड़ता? मैं मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ। अब वो साहब ये कहना चाहता हूँ, तब ये झगड़ा हुआ है यहाँ पे कश्मीर में, तो मोदी साहब और अमित साहब को पता था इस बात का, तो उसको पहले शांत क्यों नहीं किया? और अब इसको झगड़ा क्यों करवा दिया? झगड़ा करता है जो झूठा झगड़ा है। ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और इनमें लेना देना कुछ है नहीं जी। ये सारी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं करते। राम राम भाई, राम राम भाई। कहाँ से आए हुए हैं?
हम आए चाकसू विधानसभा क्षेत्र। क्या लग रहा है भाई आज जो पायलट साहब की सभा है उसको लेकर? पायलट साहब की सभा है, उसमें बहुत कुछ लग रहा है। पायलट साहब का ही कारोबार चल रहा है, पायलट साहब का ही सब कुछ है जी। और कुछ नहीं है, पायलट साहब है तो सब कुछ है हमारे लिए। तो पायलट साहब के लिए जाना जी रहे, अभी बोले जान दो तो अभी जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर हजारों की संख्या में पायलट के समर्थक आए हैं और पायलट के समर्थकों का एक ही नारा है कि अगला सीएम हो सचिन हमारा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब 2028 के चुनाव में तो बहुत काफ़ी समय पड़ा है, लेकिन आप हमारे साथ देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।